पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह सोमवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान 16 परिवादों की सुनवाई की, जिनमें से 2-3 परिवादों में कमेटी बनाई गई और 2-3 परिवादों को पेंडिंग रखा गया। बाकी अधिकतर मामलों में निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाक आतंकवादियों ने हमला किया था, उसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर कोई फिर से हमला हुआ तो ये युद्ध जारी रहेगा। भारत मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत ने अपनी शक्ति दिखाई है कि भारत में अगर कोई भी आतंकवाद फैलाएगा या कोई गड़बड़ होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया है। उन्होंने कहा है कि समाधान शिविर के मामलों में छोटी मोटी शिकायतों का निपटारा होना चाहिए, उनको ग्रीवेंस की बैठकों तक लाना नहीं चाहिए। बिजली पानी जैसी छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनकी आगे से कोशिश होगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा को कहा गया है कि छोटे मोटे मुद्दे ग्रीवेंस में न आएँ, समाधान शिविर में ही उसका निपटारा हो जाए। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा है कि 50 करोड़ रुपए के जो शौचालय गुरुग्राम में बने थे, उनमें से 25 करोड़ रुपए के मानेसर 25 करोड़ रुपए के गुरुग्राम में बने थे, वह शौचालय जाने लायक नहीं हैं। उनकी जांच करवाई जाएगी। उसमें गड़बड़ी हुई है, उसमें कोशिश करूंगा कि इसकी विजिलेंस जांच कराई जाए। बनाने वाले ने ही इस मामले में गलती की है। जिसने टेंडर लिया उसको भुगतान तक कर दिया गया है। जिस भी अधिकारियों का कसूर होगा उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि राव नरवीर सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए जो जासूसी के आरोप में हरियाणा से गिरफ्तार किए गए, उनमें नूंह जिले से भी कई गिरफ्तारी हुई हैं। नरवीर सिंह ने कहा है कि पुलिस व सरकार अपना काम कर रही है, ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कितने पेंडिंग रखे गए, क्या तकरीबन 16 परिवाद थे, कुछ पुराने कुछ नए, और तकरीबन का शिकायतों का निवारण हो गया। 2-3 हैं जिनमें कमेटी बनाई है, 2-3 पेंडिंग रखे गए। तो मेरे मानना, वैसे भी हमने बाद में तकरीबन 100 आदमियों के आसपास बाद में शिकायत सुनी उनकी, उनका भी निवारण करने की कोशिश करी। कुछ में ड्यूटी लगाई, कुछ का मौके पर निपटारा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहेंगे? ये तो सारे देश ने देखा है, और कुछ आतंकवादियों ने जो हमला किया उसका भारत की सेना ने अच्छा जवाब दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ऑपरेशन पर कहा है कि ये ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। यदि कोई आतंकी हमला फिर हुआ तो ये युद्ध चालू रहेगा। भारत मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, और भारत ने आज दुनिया में अपनी शक्ति दिखाई है कि भारत में यदि कोई भी आतंकवाद फैलेगा या कोई भी गड़बड़ होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारतीय सेना ने वो अपना दमखम दिखाया। समाधान शिविर चलते हैं, आजकल मुख्यमंत्री जी के आदेश पर समाधान शिविर पूरे हरियाणा में चल रहे हैं। जी, यहाँ मेवात में भी चल रहे हैं, हर जगह ब्लॉक लेवल पे भी चल रहे हैं। लेकिन जो आपके सामने जो शिकायतें रखी गई हैं वो सारी कोई बिजली से रिलेटेड है, कोई पानी से रिलेटेड है, कोई सड़क से रिलेटेड है। पॉलिसी मैटर डिस्कशन इस मीटिंग में नहीं किया गया। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि आगे से कोशिश करेंगे। और मैंने जिला प्रशासन को, डीसी साहब को भी कहा है कि कोशिश हो कि छोटे छोटे मुद्दे ना आए। वो समाधान शिविर लगता तो ये मैटर वहीं तक हल होने चाहिए। आगे से कोशिश करेंगे कि ये मैटर ग्रीवेंस कमेटी में ना आए। एक मुद्दा गुड़गांव मानेसर से रिलेटेड, 80 करोड़ के टॉयलेट्स यूजलेस पड़े हुए हैं। कई बार नहीं, 80 करोड़ के नहीं, वो गलती मैंने लिस्ट मंगाई सारी। वो टोटल 50 करोड़ रुपए के बने। 25 करोड़ रुपए के मानेसर में और 25 करोड़ के आसपास गुड़गांव बने। ये ठीक है कि उनमें कोई बाथरूम नहीं जा सकता, और उसकी मैं अब इंक्वायरी विजिलेंस से करवाऊंगा। और अभी कल ही रिपोर्ट आई है मेरे पास, और ये ठीक है, उसमें गड़बड़ हुई है। और कोशिश करूंगा इसकी विजिलेंस इंक्वायरी हो। बनाने वाले की हुई कि जिसने वो बनाए नहीं, जिसने टेंडर दिया और वो पास करा, उनकी पेमेंट होगी, पेमेंट भी हो गई है, तो वो बहुत गलत काम हुआ, मैं मानता हूँ। रीमैनेज किस तरह से? अब विजिलेंस इंक्वायरी आएगी, जिसका कसूर था, किस सेक्शन ने, किस एसडीओ ने पेमेंट करी, एमबी भरी, वो सारा सामने आ जाएगा। तो इंक्वायरी होगी, सबका स्पष्ट। यहाँ थोड़ी ज्यादा कि हरियाणा में शिक्षकों की भर्ती उतनी नहीं हो पाई। गुड़गांव में, रेवाड़ी, यहाँ मेवात में भी कम है, लेकिन हमने पुरजोर कोशिश करी है। HPSC SS बोर्ड से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट हो, लोगों को काम मिले। और स्कूल में और डॉक्टरों की दोनों जगह कमी है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इसकी भरपाई हम करेंगे। रिलेटेड है कि ये पिछड़ा जिला है, राइट?
सरकार की ये कोशिश है कि हिंदुस्तान में 100 जिलों में हरियाणा का एक जिला मेवात जिसको पिछड़ा घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी नायब सरकार की ये कोशिश है कि इस 5 वर्षों में उन 100 जिलों में से मेवात हट जाए, इतनी कोशिश रहेगी हमारी। डीसी साहब का प्रस्ताव बड़ा अच्छा है जी शिक्षा को लेकर के, अगर इसको आप मंजूरी दिलवा देंगे, मेरी सिफारिश भी है। हम तो हर आदमी से चाहते हैं, डीसी साहब और आम आदमी की जो अच्छी एक कोशिश करेगा उसका हम प्रोत्साहन भी करेंगे, उसको मानने की कोशिश सरकार करेगी। कहीं अटक गया जो प्रस्ताव ना मेरी नॉलेज में नहीं है, आज बात कर लेंगे, जो भी होगा करेंगे कोशिश। अच्छे प्रस्ताव मैं आपसे भी कहता हूँ, कोई अच्छे प्रस्ताव सरकार के किसी भी महकमे के लिए हो आप दीजिए, सरकार उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करेगी। आईएमटी किसानों को भी एक इशू है, साथ बीच वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ना अब कोई प्रदर्शन नहीं है, अब कोई विरोध प्रदर्शन है नहीं, ये कोई ग्रीवेंस नहीं है। कोई ग्रीवेंस नहीं है ना, अब नहीं है साहब। 2-2 3-3 बार मुआवजा दे दिया, कोई ग्रीवेंस है नहीं। मंत्री से ये है कि जैसे जासूस हरियाणा गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रही है, दूसरा एक मध्य प्रदेश में भी एक मंत्री ने बयान दिया था, इसको किस तरीके से देखते हैं? वहाँ भी वो उनकी सोच है भाई, जो दे दिया कार्रवाई कर दी। गवर्नमेंट ने अभी वहाँ पे एक्शन नहीं लिया है रेस्क्यू का। अब जब वो मध्य प्रदेश की सरकार है, मैं इसके बारे में क्या जवाब दूं भाई, सरकार वो देख रही है। मेरे से यहाँ का मुद्दा पूछो, मैं जवाब दे सकता हूँ। नमस्कार। से पकड़े हैं आज आपके इलाके से ही पकड़े गए कुछ तो? हाँ जी, क्या हाँ कहेंगे? भाई, सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी पाए जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तो पकड़े गए, ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है कि इसमें कितने आदमी शामिल हो, जो जो खिलाफ होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। इंडस्ट्री पॉलिसी नई बनाने जा रहे हैं, जिसका डिक्लेरेशन 2 या 2.5-3 महीने में हम कर देंगे। तो सभी उद्योगपतियों से, हर ट्रेड के लोगों से हम सलाह ले रहे हैं कि जो पॉलिसी बने, कई सालों में पॉलिसी बनी तो अच्छी पॉलिसी हो, हर आदमी को इसमें फ़ायदा हो। तो सभी तरह के लोगों से बातचीत हो रही है। तो वो भी एक था कि भाई शनिवार को शायद मैंने मीटिंग करी उस बारे में, आगे भी मीटिंगें चलती रहेंगी। न कोई ऐसा इनपुट है, लोग अपने अपने देते हैं, कितना जायज़ है कितना नाजायज़, कितना सरकार कर सकती है, वो सब करने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि एक अच्छी पॉलिसी हम लाएंगे। इंडस्ट्रियल कुछ आपने जैसे पहले भी आप कहते रहे कि मेवात में भी आपकी अब मेरी ये कोशिश है कि मेवात में कई क्लस्टर इंडस्ट्री के आए और तकरीबन ब्लॉक वाइज क्लस्टर बने, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके और रोज़गार के साथ साथ यहाँ के लोग भी उद्योगपति बन सके, चाहे वो छोटे रोजगार उद्योग लगाएं। मेरी ये भरसक कोशिश है कि मेवात का आदमी भी छोटी छोटी इंडस्ट्री जरूर लगाए। मेरी ये कोशिश है कि मेवात में एक बड़ा उद्योग आए, उसकी एंसिलरीज में मैंने डिपार्टमेंट में भी कहा है कि छोटे नए पुराने लोग ही नहीं आने चाहिए, नए नए लोगों को भी दो। मेरी कोशिश है कि SC, BC, ST इनको भी उसमें शामिल करके इनको भी प्रोत्साहन दिया जाए। मंत्री जी, रेनवेल परियोजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किया गया है, लेकिन आज भी मेवात के सभी गांव पीने के पानी की समस्या है। बढ़ती गर्मी में यह समस्या और बढ़ गई है। आज भी कई शिकायत आई, क्या दीजिए? ये कोशिश है कि गर्मियों में पानी की कमी ना हो, लेकिन ये ठीक बात है कि मेवात का पानी खारा है, धरती के अंदर पानी ना, रेन्यूएबल प्रोजेक्ट से पानी आता है तो कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है। लेकिन प्रशासन मुस्तैदी से इस पर काम करता है और कोशिश करते हैं कि दिक्कत ना हो। एक मंत्री जी